Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about the atomic theory. Next, today in this class, we are reading about atom. Okay. Firstly, a question arises here, what is an atom? एटम क्या है? एटम जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और ये जो वर्ड है, सॉरी लैटिन नहीं, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, और इसका जो मीन्स है ये टू वर्ड से मिलकर के फॉर्म हुआ है. ए मीन्स होता है कैन नॉट और टॉम का मीन्स होता है कट. ए का मीन्स होता है कैन नॉट और टॉम का अर्थ होता है कट. इट मीन्स कैन नॉट कट. ओके, हियर totally we know that atom, the matters which part those cannot divided into other smaller particles. Okay, in general language we can say that atom is indivisible particles. Indivisible particles. It means do not further divide of this particle. Okay, next, here we can say that atom is the smallest particle of a matter. Atom is the smallest part of matter या any substances which participate in chemical reaction. Okay, which participate in केमिकल रिएक्शन. दो बातें हो गई. थर्ड, यहाँ से अपन एटम के लिए क्या निकाल सकते हैं कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट है. एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एटम जो है ये एटम इंडिपेंडेंटली क्या नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता है. जैसे अपन कहें कि हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है तो वो सिंगल एटम जो है, सिंगल एटम कभी भी क्या नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता. ये क्या करता है, ये किसी अदर एटम के साथ मिलकर के H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. बट H+ जो है यानी ये अकेला जो है सर्वाइव नहीं करेगा. ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो अब यहाँ से अपने सामने एक अदर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, एटम क्या है, इतना स्मॉलेस्ट पार्ट है, इनसिग्निफिकेंट इसकी साइज है, तो फिर अपन इसकी केयर क्यों करेंगे? वाई वी केयर ऑफ एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है और इनसिग्निफिकेंट है साइज में. इसके लिए तो इसका आंसर ये है बिकॉज completely entire world is made up of atoms. ठीक है, जनरली अपने से क्वेश्चन ये अराइज होता है
कि एटम जब इतना स्मॉलेस्ट पार्ट है, इतनी इसकी स्मॉल साइज है, इनसिग्निफिकेंट इसकी साइज है, ठीक है। चलो पहले इसकी साइज की बात करते हैं अपन, एटम की साइज। एटम की जो साइज होती है वो साइज किस में होती है, ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर। कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर का मीन्स क्या होता है, 1/10⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इट मीन्स 1/10⁹ मीटर, या फिर इसको अपन कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल है, ठीक है। इतना इसकी स्मॉल क्या है, इसकी साइज है। अब जैसे मान लो अलग अलग के लिए अपन बात करें, ये इसके लिए सॉरी, ये जो मैं साइज की बात कर रहा हूं, ये इसकी क्या है, रेडियस है। ये इसकी क्या है, एटम की रेडियस है 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर। अब यहाँ जैसे अलग अलग एटम है तो उनकी जो साइज है वो अलग अलग है। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई भी जैसे एटम है, उस एटम की साइज को अपन किससे देखते हैं, उसकी रेडियस से, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपन हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम की यदि अपन रेडियस देखते हैं, किस में आएगी रेडियस, किस में लिखेंगे अपन, मीटर में लिखेंगे। तो इसकी होती है 10⁻10 मीटर, -10 मीटर। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। जैसे अपन अगर और देखें, जैसे कि हीमोग्लोबिन, अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की लिखी हुई है 10⁻Hb से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है उसकी होती है 10⁻8 मीटर। जैसे कि सेंड जो है, सेंड का जो ग्रेन है उसकी दी हुई है 10⁻4 मीटर। जो एंट है उसकी दी हुई है 10⁻3 मीटर। और जैसे एप्पल है उसकी दी हुई है 10⁻1 मीटर। तो इतनी स्मॉल इसकी क्या है, साइज है। ये जो मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है 1 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर जो है जिसमें कि रेडियस को मेजर किया जाता है। कोई भी जो एटम है उस एटम की रेडियस जो है, उस रेडियस को किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर के अंदर। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/10⁹ मीटर। और या फिर डायरेक्टली अपन लिखे तो देखो 10⁹ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, नेगेटिव में चार्ज हो जाएगी, तो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये 1 नैनोमीटर की क्या है, कैलकुलेशन है मीटर के अंदर। यहाँ अपन ने हाइड्रोजन के लिए अपन ने लिखा 10⁻10, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की 10⁻9, हीमोग्लोबिन के लिए लिखा अपन ने 10⁻8, सैंड ऑफ ग्रेन के लिए अपन ने लिखा 10⁻4, एंट के लिए मैंने आपको बताया 10⁻3, और इसके अलावा अपन ने एप्पल की लिखी 10⁻1। ये इसकी क्या है, एटॉमिक रेडियस है। इतनी इसकी क्या है, स्मॉल साइज है। और अपन ने कहा कि इतनी स्मॉल साइज होने के बावजूद ये ना एग्जिस्ट हो सकता इंडिपेंडेंटली, तो फिर इसका अपन इतनी केयर क्यों करेंगे। तो इसकी केयर करने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही मीनिंग है, क्योंकि कंप्लीटली जो वर्ल्ड है, जो एंटायर वर्ल्ड है, वो एंटायर वर्ल्ड किससे मेडअप है, एटम से मेडअप है। इसीलिए अपन ने एटॉमिक जो थ्योरी है उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑल मैटर इज मेडअप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। एंटायर वर्ल्ड जो है वो किससे मेडअप है, एटम से मेडअप है। और इसलिए क्या हो जाता है, ये नेसेसरी हो जाता है कि इसकी क्या की जाए, केयर की जाए। इसके अलावा
अपन देखें आफ्टर देन, तो एटम जो है उस एटम को अपन सीन भी नहीं कर सकते। डू नॉट सी एटम विथ नेक्ड आइज, डू नॉट सीन एटम विथ नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से एटम जो है इसको अपन क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो मॉडर्न टेक्निक्स है, उन मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू अपन इसकी जो मैग्नीफाइड इमेज है वो इमेज अपन इसकी अपन सीन कर सकते हैं। किसकी? एटम की मैग्नीफाइड इमेज जो है वो अपन मॉडर्न टेक्निक लाइक है, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, तो उस माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एटम की मैग्नीफाइड जो इमेज है वो मैग्नीफाइड इमेज अपन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज अपन देख सकते हैं। ओके, क्लियर दैट। अपन ने क्या यहाँ से स्टडी की? अपन ने यहाँ से स्टडी की किसकी? एटम की स्टडी की। अपन ने कहा कि एटम जो है, एटम का मीन्स होता है कैन नॉट कट, ठीक है। इट मीन्स अपन ने कहा कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है। इसके अलावा अपन ने कहा कि ऑल जो मैटर है इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which participate in chemical reaction, atoms do not exist independently, do not seen atom with naked eyes। अपन ने पढ़ा कि एटम जो है, एटम की जो साइज है, जो रेडियस है, उसको किस में मेजर किया जाता है? उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है मीटर में वो कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर हो जाती है। और सभी की अपन ने हाइड्रोजन एटम, हीमोग्लोबिन, एंट, सैंड ग्रेन, इसके अलावा एप्पल, इसकी अपन ने क्या देखी? जो रेडियस है एटम की, इनके एटम की जो रेडियस है वो अपन ने यहाँ पर फाइंड की। आफ्टर देन अपन बात करते हैं कि ये जो एटम है इनके जो सिंबल है वो सिंबल किस प्रकार गिवन किए जाते हैं, ठीक है। ये जो गिवन है एटम के जो सिंबल हैं, ये सिंबल सबसे पहले किसने गिवन किए, किसने इनको सिंबल्स प्रोवाइड किए, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो एटम जो है, एटम से मिलकर के किसका फॉर्मेशन होता है? एलिमेंट का, ठीक है। सेम जो ग्रुप ऑफ सेम एटम्स है, सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट की डेफिनेशन अपन क्या ले सकते हैं? द ग्रुप ऑफ same kind of atom, the group of same kind of atoms is called element। तो इनके जो सिंबल है वो सिंबल किसके द्वारा दिए गए? इनके जो सिंबल है, फर्स्टली डाल्टन ने इनको सिंबल जो है वो प्रोवाइड करने का ट्राई किया, ठीक है। डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को सिंबल प्रोवाइड करने की ट्राई की। उन्होंने इनको जो सिंबल प्रोवाइड किए वो इनके अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर बना करके दी। जैसे हाइड्रोजन को इन्होंने दे दिया कि एक गोला बनाया और इसको कह दिया कि यह हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने एक गोला बनाया, उसको पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया, उसने कहा कि ये किसका सिंबल है? कार्बन का सिंबल है। एक जो ब्लैंक गोला है, ब्लैंक जो राउंड सर्किल है, उसको कह दिया कि ये ऑक्सीजन है। तो इस टाइप से उन्होंने उस समय तक जितने भी जो 10, 12 जो भी एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया? सिंबल प्रोवाइड करवा दिए। बट दिस टाइप के जो सिंबल थे ये आगे जो है फर्दर इनको क्या नहीं किया, यूज में नहीं लिया जा सकता था। बिकॉज क्योंकि इनको रिमेंबर करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इनको रिमेंबर जो है अच्छी तरीके से ये वेल अपने दिमाग में रह जाए, रिमेंबर रहे, माइंड में इनको सेटल करें। इसके लिए फिर क्या हुआ, इनके लिए नेक्स्ट जो है कोशिश हुई, ट्राई की गई, और वो फिर किसके द्वारा की गई? बर्जिलियस के द्वारा की गई।
कौन सा साइंटिस्ट आया? ब्रिजिलियस ने। ब्रिजिलियस ने इनको क्या दिए, जो भी एटम्स थे, जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को सिंबल देने की ट्राई की, और यहाँ इनको जो सिंबल देने की ट्राई की गई वो किस बेस पर हुई? इनको सिंबल देने की जो ट्राई है, इन्होंने क्या किया कि जनरली जहाँ से वो ओक्यूर हुए हैं, जैसे कि लाइक एज में बात करूँ आपसे कि जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर का जो ओक्यूर है वो कहाँ हुआ? साइप्रस से। तो उन्होंने साइप्रस के बेस पर ही उसका नेम क्या दे दिया? कॉपर दे दिया। ठीक है, कॉपर नेम कहाँ से आया? साइप्रस से। कुछ को उसके कलर के बेस पर दे दिया, जैसे कि लाइक एज गोल्ड है, उसका कलर होता है येलो। ठीक है, तो वहां से यानी जो स्पेसिफिक कलर है उस कलर के बेस पर उनको क्या कर दिया गया? नेम जो है वो प्रोवाइड करवा दिया। बट ये जो प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर भी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं रहा। मॉडर्न टाइम में क्या किया गया कि जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को उनके जो इंग्लिश नेम है, उन इंग्लिश नेम के बेस पर और क्या किए गए? नेम जो है वो प्रोवाइड करवाए गए, यानी जो सिंबल है वो सिंबल प्रोवाइड करवाए गए। और वो सिंबल मॉडर्न टाइम में यानी आज के टाइम में यदि अपन देखें तो ये सिंबल किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं? ये सिंबल प्रोवाइड करवाए जाते हैं IUPAC के द्वारा। किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं? बाय द IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका क्या है? कंप्लीट नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC जो है, ये IUPAC क्या करती है? इनको सिंबल प्रोवाइड करवाती है कि कब? इन मॉडर्न टाइम। और ये जो IUPAC है, ये IUPAC ही कंप्लीटली जो भी कंपाउंड है, एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड किससे फॉर्म हो रहा है, इसकी कंप्लीटली जो देख रेख है, यानी ये क्या है? कंप्लीटली एक इंटरनेशनल ये एक यूनियन है। जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन है, H है, इसको इंडिया में अपन हाइड्रोजन कहते हैं, तो यहाँ अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या है? इसका नेम हाइड्रोजन ही है। अपन चाइना में जाएंगे, वहाँ भी इसका नाम हाइड्रोजन है, इटली में वहाँ भी नाम हाइड्रोजन है। बिकॉज क्योंकि ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन है। और ये इंटरनेशनल यूनियन क्या करता है? जो भी न्यू एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी हो रही है, जो नया एलिमेंट आ रहा है, उसको नेम सिंबल प्रोवाइड करने का, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड करने का, वो किस प्रकार नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके साथ में वो मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ये सब कंप्लीटली जो डाटा है वो डाटा किसके द्वारा शो करवाए जाते हैं? IUPAC के द्वारा। ठीक है, IUPAC में क्या करते हैं? मेनी जो साइंटिस्ट हैं, अदर जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से यहाँ पर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर जो इनके जो नेम जो गिवन किए गए, यानी जो इंग्लिश वर्ड के बेस पर उनकी जो डिटेल स्टडी है कि किस प्रकार इंग्लिश नेम के बेस पर इनको सिंबल प्रोवाइड करवाए गए। जैसे अपन ने हाइड्रोजन को H लिखा, हीलियम को HE लिखा, तो अपन ने हाइड्रोजन को तो H लिखा, हीलियम को HE क्यों लिखा? तो ये सब जो है ये अपन कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। इसके भी कुछ रूल है, उन रूल के बेस के ऊपर क्या किया गया? IUPAC जो है इनके जो सिंबल है वो सिंबल प्रोवाइड करवाती है। एक वर्ड से जिसको सिंबल दे दिया, फिर उसके लिए फिर अदर जो दूसरा वर्ड आता है, फिर उसके लिए सेकंड रूल जो है वो अप्लाई किया जाता है, थर्ड रूल अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार जो है कंप्लीट 118 जो एलिमेंट्स है उनको क्या किया गया है? नेम प्रोवाइड, जो सिंबल है वो सिंबल प्रोवाइड करवाए गए। उनकी जो डिटेल स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, यहाँ आपका डाउट जो है वहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।